हेलो प्रिय बच्चों, दिव्या ज्योति कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम सभी बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, कि केमिस्ट्री में प्रिपेयर कैसे बने। तो आज हम बातें करेंगे केमिस्ट्री में आपको प्रिपेयर कैसे बनना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले होता क्या है कि आप सभी लोग जब कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं या कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि एक इंटरेक्शन जो बच्चे और अध्यापक में होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उस मेहनत का फल आपको मिलता है। ठीक है, अर्थात होता क्या है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन के डिब्बे होते हैं। ठीक है, आप देखते हो कभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि जब ट्रेन का इंजन पटरी पर खड़ा होता है और वो आगे नहीं बढ़ता तो डब्बे भी इंजन के साथ ही रेलवे लाइन पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप पावर का फेल होना। ठीक है, और ऐसे ही आप देखते हैं कि जब इंजन चलता है तो रेल के डिब्बे भी इंजन के साथ साथ पटरी पर दौड़ते हैं। इंजन जितनी तेजी से चलता है, इंजन के साथ साथ डब्बे भी उतनी ही तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं और अध्यापक उनको बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं, तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों का। ठीक है, अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों का कि अध्यापक बोल क्या रहे हैं। जब अध्यापक कुछ बोलते हैं तो बच्चों को उनके हर एक शब्द पर, एक एक शब्द पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि उनके बोले गए शब्दों को जब अपने माइंड में हम डाल लेते हैं, हम उसको सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारी मेमोरी बढ़ती है। हमारे याद करने का जो तरीका है वो कन्वर्ट हो जाता है एक समझने में, एक अंडरस्टैंडिंग में। क्लियर? सबसे पहली बात बताई मैंने, अध्यापक और शिक्षार्थी जब मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मिलकर पढ़ते हैं, एक इंटरेक्शन, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसका इट मीन्स है कि जब विद्यार्थी का मन अध्यापक में लग जाता है और अध्यापक का मन विद्यार्थी में लग जाता है, अर्थात विद्यार्थी अध्यापक को समझता है, अध्यापक विद्यार्थियों को समझते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, सभी के अंदर कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमें अध्यापक की आवश्यकता होती है, और वो निर्भर करता है हम पर, विद्यार्थियों पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी किस अध्यापक के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्द महत्वपूर्ण होंगे, उनकी बातें महत्वपूर्ण होंगी, उनका समझाया गया ज्ञान बच्चों तक पहुंचता है, वो उनके समझ आया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अध्यापक को विद्यार्थी समझ रहे हैं, अर्थात बच्चों की कमियां दूर हो रही हैं। ठीक है, तो बात क्या है कि हमें अपने अंदर की जो कमियां होती है उनको दूर करने के लिए एक अच्छे अध्यापक के निर्देशन में कार्य करना होता है। ठीक है, अर्थात होता क्या है कि अच्छे अध्यापक आपके अंदर की कमियों को जानकर, आपकी अंदर की स्किल्स को पहचान कर उनको, ठीक है, आपकी पहचान बना देते हैं। आपकी पहचान वो आप पर निर्भर करती है कि आप कितने मीडियम में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक होता है एक बिल्कुल लोअर स्टूडेंट, एक होता है हायर स्टूडेंट, एक होता है मीडियम स्टूडेंट। तो बच्चों होता क्या है कि जब अध्यापक लोअर स्टूडेंट और
मध्यम मीडियम स्टूडेंट और हायर स्टूडेंट तीनों को एक साथ पढ़ाता है, एक समावेशित कक्षा में पढ़ाता है। तो आप देखते हैं कि पढ़ते सभी एक साथ हैं, लेकिन किसके समझने की कैपेसिटी किससे ज्यादा है वो निर्भर केवल उस बच्चे पर करता है। ठीक है, तो अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक आपके अंदर की स्किल्स को जानकर आपके अंदर की कमियों को दूर करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं आपको अभी भी मैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये बातें आपकी सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्ट्स पर लागू होती हैं। कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू जब देते हो आप खुद को फेस करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो इसीलिए इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि योरसेल्फ। जब आप उसको बताते हो, खुद का परिचय देते हो, तो वो आपके परिचय देने के तरीके से ही, आपके इंट्रोड्यूस करने के तरीके से ही आपके अंदर की स्किल्स को पहचान जाता है। और उसी स्किल्स को जानकर, आपकी उन्हीं स्किल्स को, आपके अंदर की कमियां जानकर, आपकी अंदर की खूबियां जानकर, उन्हीं स्किल्स के द्वारा फिर आपकी एक सैलरी निर्धारित करता है। अर्थात वो जान लेता है कि ये बंदा काम अच्छा करेगा। ठीक है, ये बंदा काम अच्छा करेगा, तो अच्छा काम करेगा तो उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। लेकिन हम खुद से क्या मांग रहे हैं वो खुद पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या पता सामने वाला जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछ रहा है, क्या पता वो आपकी सैलरी आपसे ज्यादा निर्धारित करे। तो बच्चों क्या है, अब आपके सब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं। हमारे केमिस्ट्री की बात चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपके यानी टू पार्ट्स डिवाइड, यानी टू पार्ट्स, दो भागों में बटी हुई है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वैसे फिजिकल भी होता है, फिजिकल केमिस्ट्री भी, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, अंडर 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 मार्क्स की होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 35 मार्क्स की होती है। टोटल मार्क्स होती है, मार्किंग होती है आपकी 70 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स आपके होते हैं प्रैक्टिकल्स। तो आपको क्या करना होता है, जब आपके अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हो, बाय फेस आपको पढ़ा रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो अध्यापक आपके किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो आपको जानना होता है कि वो आपकी अंदर की रुचि है। आपको जानना होता है कि वो टॉपिक क्या है। ठीक है, जैसे कि एक टॉपिक है आपका, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। द्रव्य की बात करूं, छोटा सा एग्जांपल केमिस्ट्री का, द्रव्य। जब तक हम द्रव्य के विषय में नहीं जानेंगे, जैसे कि द्रव्य क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं कि द्रव्य जिसका जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वो द्रव्य। अर्थात संसार में विद्यमान सभी वस्तुएं आपकी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो फिर द्रव्य का इट मीन्स आपने समझ लिया, तो इसका इट मीन्स क्या है कि आपकी रुचि आपके सब्जेक्ट में बढ़ गई। ठीक है, फिर आते हैं द्रव्य के एग्जाम्पल्स, मेज, कुर्सी, पंखा, दीवारें। ये सब आपको पता चला कि हर एक वस्तु आपकी द्रव्य है। आपकी थोड़ी रुचि और बढ़ी, थोड़ा समझ आया, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी। उसके बाद में आपने प्रकारों का वर्णन किया कि द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, उसके प्रकारों की विस्तार पूर्वक आपने विवेचना की। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जान लिया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर हुई? तो बच्चों इसके बाद क्या होता है कि आपने अपना टॉपिक क्लियर किया, आपने स्टार्टिंग से अपने टॉपिक को समझा, टॉपिक का इट मीन समझा, उसके प्रकारों को समझा, उसके एग्जाम्पल समझे। इस प्रकार हमारा जो स्किल्स है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में अपनी रुचि बढ़ानी होगी। अर्थात किसी भी विषय में आपको आपकी रुचि बनानी होगी। रुचि बढ़ती है, इंटरेक्शन बढ़ता है अध्यापक के और विद्यार्थी के बीच में। जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो दोनों के मन जुड़ते हैं, दोनों के मन जुड़ते हैं तो काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी उस समय आपकी मदद कर रहा होता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का तात्पर्य है आपको
हाउ टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री, यही था कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम एडिंग टू एडिंग पढ़ते हैं, आपने लेसन के नाम से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में एडिंग टू एडिंग जब पढ़ते हैं तो एक कॉम्बिनेशन जुड़ता है, ठीक है। द्रव्य, फिर द्रव्य के प्रकार, फिर द्रव्य के एग्जाम्पल्स, इस तरह से मिश्रण के प्रकार। तो टॉपिक से टॉपिक जब जुड़ते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो एक लंबी चैन बनती है, और जब एक लंबी चैन बनती है तो एक मजबूत चैन बनती है, और जब मजबूत चैन बनती है तो 100% वो चैन इतनी मजबूत होगी, ठीक है, कि 100% विद्यार्थी की वो चैन सक्सेस हासिल कर सकती है, ठीक है। तो बात क्या होती है कि आप अपने अध्यापक की सभी बातों को जो आप अध्यापक द्वारा सुनते हैं, कोई भी टॉपिक जब आप अध्यापक द्वारा सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जब वो टॉपिक लिखते हैं तो आपकी नोटबुक में वो आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। जब आप उसको नोट करते हो, फिर अध्यापक बोलते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, वो समझना चाहिए। समझने के बाद में जब आप उसको फिर लिखना चाहिए, नोटबुक में नोट करना चाहिए। जब आप उसको नोटबुक में नोट करते हो, गिवन एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो दिया होता है आपको उसको भी नोट करते हो, तो आपको जब वो टॉपिक अच्छे समझ में आ जाता है तो इसका इट मीन्स है कि आप अच्छे अध्यापक के निर्देशन में कार्य कर रहे होते हैं। और एक अच्छे अध्यापक की गुणवत्ता वही है, ठीक है, एक विद्यार्थी की अच्छी गुणवत्ता वही है कि वो अपने अध्यापक को समझ ले, और अच्छे अध्यापक की गुणवत्ता वही है कि वो अपने विद्यार्थी को समझ ले। और जब एक दूसरे से इंटरेक्शन जुड़ता है तो आपका सब्जेक्ट इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ठीक है। तो मेन चीज बच्चों क्या है, आपको केमिस्ट्री के साथ साथ मैंने बताया कि आप जिस टॉपिक को पढ़ते हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स से होता है, चाहे वो केमिस्ट्री से होता है, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स से होता है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका टॉपिक होता है, तो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, अध्यापक की बोली गई बातों को ध्यानपूर्वक सुने। नंबर 2, अध्यापक द्वारा बोली गई बातों को समझे। नंबर 3, अध्यापक द्वारा बोली गई बातों को नोटबुक पर नोट करें। नंबर 4, जो बातें आपने नोटबुक पर नोट की हैं उनका अर्थ जान लें, ठीक है। नंबर 5, जब सारी बातों के अर्थ आप जान लेते हैं, उनको एक बार घर पर जाकर ये देख लें कि हमने आज विद्यालय में अपनी कक्षा में क्या पढ़ा था, ठीक है। नंबर 6, जो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हो, नेक्स्ट डे जाकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको घर पर सर्किल कर ले और नेक्स्ट डे जाकर अपने अध्यापक से पूछ ले, ठीक है। इस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट को एक प्रिपेयर बनाने में सक्षम होंगे, क्लियर। अब यही बात आपकी हर सब्जेक्ट पर लागू होती है। केमिस्ट्री मजबूत बनाने के लिए 6 बातों का ध्यान पूर्वक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको पहले बात सुननी है, ठीक है, उनका अनुसरण करना है, उनको धारण करना है, समझना है, फिर खुद पर लागू करना, ठीक है। तो अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, फोकस होगा। फोकस होगा, रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप समझेंगे अच्छा, और जब समझोगे तो आपका रिजल्ट बेटर होगा। तो बच्चों, आज मेरा आपको इस वीडियो में आपसे बात करने का तात्पर्य यही था कि मैं अपने बच्चों को ये समझा सकूं कि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स को मजबूत कैसे बनाना है, ठीक है। आपको अपने मन में ये ठान लेना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में आपको 95% प्लस करना है, ठीक है, 95 मार्क्स प्लस करना है। तो 100% जब आप उस तरीके से जो मैंने आपको बताया है आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% कोई आप दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 95% लाने से आपको रोक सके, ठीक है। तो जो जो बातें मेरे और आपके बीच में हुई हैं, मैंने आपको जो बात समझाई है, आप उनका अनुसरण करेंगे, वो बात आप पर निर्भर करती है बच्चों। तो प्लीज आप मेरे चैनल को दिव्या ज्योति कोचिंग क्लासेस को आप सभी विद्यार्थियों से मेरी ये वीडियो लाइक शेयर कराइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
तो फिर हम देखते हैं कि आप बीपी सिंह सर के साथ केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना लेंगे। ठीक है, आपको चलना है बीपी सिंह सर के साथ और अच्छे से मेरा पूरा विश्वास है बच्चों पर कि जब हम मिलकर काम करेंगे तो आप 100% सफलता हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं याद दिला रहा हूं कि दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ सकूं और जुड़कर अपनी वीडियो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। ठीक है बच्चों, आप लोगों का कीमती समय मैंने लिया, उसके लिए धन्यवाद।